आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो जो आंकड़े हैं परिणामों में तब्दील होने वाले हैं? अब की बार मोदी सरकार 400 पार है। मतदान प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता पलट हो सकता है। टीडीपी को ज़्यादा मेजोरिटी आएगी, 120 सीट से ऊपर ही आएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से ऊपर आएगी। पूरे देश में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, अब बारी है परिणाम घोषित होने की। परिणाम घोषित होने से पहले 1 तारीख को शाम से एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़त दिखाई है। इस पर नेल्लूर की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। एग्जिट पोल 1 तारीख को शाम से रिलीज हो चुके हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? 80% जो बढ़त हुई है कामला वोटिंग के, टीडीपी आएगी कामला क्या? आपको क्या लगता है एग्जिट पोल इस बार चुनाव में जो एग्जिट पोल में जो सीटें दिखाई दे रही है उतनी सीटें आ सकती है क्या? बढ़ के आएगी कामला। 80% जो वोटिंग हुआ ना उसके ऊपर बढ़ के आएगी कामला टीडीपी। आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से वो जो आंकड़े हैं परिणामों में तब्दील होने वाले हैं? जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उनसे भी कम से कम बढ़ के सीट आएगी, कम नहीं आएगी। और हमारे पास में 2 स्टेट में इलेक्शन हुआ, उसी आंध्र प्रदेश में 81% इलेक्शन हुआ है, उसमें एनआरआई वोट भी बहुत आए हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट चलती है उसमें जो ज़्यादा वोटिंग होती है उसमें टीडीपी को ज़्यादा मेजोरिटी आएगी, 120 सीट से ऊपर ही आएगी और गवर्नमेंट बनेगी। उसमें बीजेपी, टीडीपी, जनसेना तीनों पार्टी मिलके जो लड़ रहे हैं उसमें अब की बार टीडीपी की गवर्नमेंट है। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से ऊपर आएगी, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह ने बहुत अच्छा काम, ज़मीन स्तर पे बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए लोगों की हमदर्दी है, मोदी जी के साथ में है, इसलिए 400 से ऊपर ही सीट आएगी। और तमिलनाडु में भी अब की बार बीजेपी की कम से कम 4-5 सीट और केरला में 2-3 सीट भी आएगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इस कारण सत्ता पलट हो सकता है? हाँ, सही बात है। जो मतदान ज़्यादा हुआ है उसे अभी बार आंध्र प्रदेश में सत्ता बदल सकती है, क्योंकि अब की बार कंपलसरी बढ़ेगी, क्योंकि वोटिंग परसेंट ज़्यादा होता है तो जो रूरल गवर्नमेंट होती है वो बदलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब की बार बदलेगी। इस बार तमिलनाडु के कोयमुत्तूर से अन्नामलाई जो चुनावी मैदान में सबसे बड़ा चेहरा जो तमिलनाडु से भी है, वो क्या जीत सकते हैं इस बार? सही बात। कोयमुत्तूर जो अन्नामलाई हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, और तमिलनाडु में जो बीजेपी ने जो डेवलप किया, जो अन्नामलाई ने किया है, और अन्नामलाई अच्छा मेजोरिटी से जीतेंगे कोयमुत्तूर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार एनडीए अलायंस के साथ जो तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और बीजेपी ने अलायंस करके जो चुनावी मैदान में उतरा है, जिससे एनडीए को फ़ायदा हो सकता है आंध्र प्रदेश में? बहुत ही फायदा हो सकता है एनडीए को। क्या लगता है आपको कितनी सीटें जो एग्जिट पोल में जो 110 सीटें जो दिखाई दे रही है वहाँ तक आंकड़े पहुँच सकते हैं इस बार? एकदम पक्का, जो सबने देखा होगा 1 तारीख को जो रिजल्ट निकला है वो एकदम पक्का 110 नहीं 120 आएगी तेलुगु देशम। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यंगस्टर्स क्या कहते हैं इस बार एग्जिट पोल पर। इस बार एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए उस पर और यूथ आज इस बार किस तरह से है? जो एग्जिट पोल आए देख सकते हैं, केंद्र में एनडीए सरकार भारी मतों से जीत रही है। जो पिछली बार मोदी सरकार ने जो काम लिए थे, जैसे 37 आर्टिकल, जो सोचा था कभी हो नहीं सकता, 37 आर्टिकल, जो राम मंदिर है, और जैसे नए नए डिजिटल इंडिया है, जैसे काम लाए, और इस तरफ से इस बार युवा पूरे मतों से एनडीए को जिता रहा है। और याद देखे आंध्रा में देखा जाए तो जिस वाईएसआर सरकार थी पिछली बार, जो रोज़गार आए थे वो रोज़गार नहीं आए थे, इसलिए इस बार भारी मतों से इस बार आंध्रा में भी एनडीए सरकार हम बना रहे, युवा ने एनडीए सरकार को वोट दिया है, इस बार वो भी जीत रहे। और केंद्र हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी आएगी तो और कोई नए नए देश सुरक्षित होना चाहिए, वो इस देश पे काम करेगा। और आगे ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनेगी और ऐसे ही काम करेगी। आपको क्या लगता है आंध्र प्रदेश में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। क्यों इस बार बहुमत से एनडीए अलायंस जीत सकता है इस बार? हाँ, जीत सकता है। 400 पार हैं। ये बार लोगों ने मन बना लिया है कि लोगों को बहुत महंगाई, इस कारण सब वही चाहते हैं कि टीडीपी गवर्नमेंट आए और ऊपर मोदी जी आए। 400 पार मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए जिसका कोई उसकी बात करे तो भी कम है। मोदी जी जो सब काम किए लोगों के हित में बैठ गए और दिल में बैठ गए कि मोदी जी सरकार आना है।
और सब हित के लिए काम किए मोदी जी। अभी भी देखो, अभी तो गवर्नमेंट बननी है और 100 दिन पहले भी तैयार कर दिए कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है। ऐसा देश के हर पल हर मिनट में वो सोचते रहते देश के हित के लिए। ऐसे को हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। अब की बार मोदी सरकार 400 पार 100 पर, भगवान से यही दुआ करते हैं। श्री राम, जय श्री राम। इस बार आंध्र प्रदेश की राजनीति पे ऐसे कौन से मुद्दे हावी रहे जो इस बार चुनाव में उसका असर पड़ा है? चुनाव में मुद्दे देखा जाए तो रोज़गार नहीं है, एक कोई नई बाहर से आईटी कंपनी नहीं आई है आंध्रा में देखा जाए। और देखा जाए तो जैसे टीटीडी मंदिर देख सकते हैं, उसका बहुत बुरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। और जो आरटीसी के बस प्राइजेस है, इलेक्ट्रिकल बिल है, एक सामान्य जो भले ही अम्मा ओडी से पैसे दिए सरकार ने, लेकिन वो पैसे फिर से उन्हीं ने ले लिए। जैसे भले इलेक्ट्रिकल बिल, आज सामान्य आदमी रहना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है आंध्रा में। और देखिए तो कोई मिनिमम रोड ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी कोई भी नहीं है, नहीं दी भाई साहब ने। इसी कारण लोग आज फिर से चंद्रबाबू नायडू की साइड देख रहे हैं। जैसे 2014 में कैसे चंद्रबाबू नायडू आए थे, फिर वो अमरावती जैसे, अब एक राजधानी नहीं है हमारे लिए, 3 राजधानी। जैसे हर स्टेट में एक राजधानी है, हमारे आंध्रा में एक राजधानी नहीं है, बहुत शर्म की बात है। इसलिए आज युवा चंद्रबाबू नायडू की साइड देख रहे हैं और इस बार चंद्रबाबू नायडू को सीएम फिर से बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे साथ नेल्लूर की जनता जो इस बार आंध्र प्रदेश में बदलाव की सरकार चाहती है और लोग केंद्र में एनडीए की सरकार को 400 पार के आसपास पहुंचाने के लिए रेडी है। और 4 तारीख को परिणाम घोषित होने के बाद यहाँ पर ढोल नगाड़े एवं मिठाइयों के साथ इसका जश्न भी मनाया जाएगा। कैमरामैन वंशी के साथ विक्रम जैन, पत्रिका टीवी, आंध्र प्रदेश।